जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज एक आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, अभी तक का मतलब जानकारी के मुताबिक 26 पर्यटकों की जो है वो जान चली गई है और कुछ पर्यटक जो हैं वो घायल भी है। अभी तक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ देर पहले हमने खबर रिकॉर्ड की, जो कि लगभग 1 घंटा अगर पहले की बात हो। इस समय मैं आप लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं और लाइव में जो लोग हमारे साथ समय जुड़ रहे हैं वो तमाम लोग जो है इस लाइव सेगमेंट को जो है वो साथ ही साथ शेयर जरूर करें, ताकि पहलगाम के इस फ्रेश अपडेट को लेकर जो है मैं आप लोगों तक तमाम जानकारी जो है वो साझी कर सकूं। कुछ देर पहले, यानी कि 1 घंटा पहले, मैं इस खबर को जो है वो रिकॉर्ड करता हूं। जो जानकारी उस समय हमारे पास थी, उस जानकारी के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आ पर ही थी कि लगभग 2 से 3 पर्यटकों जो है उनकी जान चली गई है। कुछ पर्यटकों की जो है, यानी कि टूरिस्ट की जो है हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है और 20 के करीब लगभग जो है वो घायल है, जो उस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। पर अब मैं तमाम लोगों के साथ लाइव अपडेट इसलिए हुआ हूं कि वो जो सेगमेंट मैंने उस समय रिकॉर्ड की थी उसके विपरीत, यानी कि एकदम से उलट खबर जो है हमारे तक पहुंची है। और विपरीत ये पहुंची है कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 26 पर्यटकों की जान चली गई है। ये एक छोटी वारदात नहीं है और बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। और यहां तक मुझे जानकारी है, इसके मुताबिक अभी तक इस तरह से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर, यानी कि टूरिस्ट पर, कभी भी इस तरह का हमला जो है वो नहीं हुआ है। यानी कि ये हमला कहीं ना कहीं हैरान परेशान करने वाला है। और आज जो इस समय इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, गृह मंत्री अमित शाह राजभवन पहुंच चुके हैं। कई उच्च अधिकारियों के साथ जो है इस समय मीटिंग जो है वो चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो इस समय सोशल मीडिया पर आप तमाम वीडियोस को जो है आप लोग जो देख रहे हैं, अन्य कई सारे टूरिस्ट ने वीडियो लाइव जो है सोशल मीडिया पर शेयर की है। उससे कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि देश की छोड़िए, नेपाल तक या फिर अन्य देशों तक जो है इस घटना को लेकर जो है कई सारी अगर कि कहीं ना कहीं बताया जाए तो संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी इस समय लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है शेयर इस खबर को जरूर कीजिए, ताकि तमाम लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ सके। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, पर उसके बावजूद भी दिल्ली, यूपी, तमाम नेपाल के बॉर्डर्स पर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा मतलब कि कई बार खबरों में जो है बेहद संगीन देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी जो है पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण जगहों पर जो है कड़ी निगरानी जो है वो रखनी पड़ रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं, जिस तरह देश को छोड़कर ना विदेशों की बात करते हुए मैं बताऊं, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले की पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। यानी कि जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि ना कि देश विदेशों से बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर अन्य लोग हैं वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे अगर बात की जाए तो शोक जताते हुए उन्होंने संवेदनाओं और अन्य जो प्रार्थनाएं की हैं, उन्होंने विश की है कि तमाम जो लोग इस समय इंजर्ड हैं वो जो है वो ठीक हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की हुई लक्षित हत्या के विरोध में मंगलवार शाम को हिंदू संगठनों ने रोष रैली निकाली और कल बुधवार 23 अप्रैल को जाने की रियासी पूरी तरह से बंद रखने और चक्का जाम करने की घोषणाएं की है। अलग अलग जो संगठन है वो घोषणाएं जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ही ये जो हमला हुआ है, मैं तो कहूं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों पर यह हमला हुआ है। मैं कश्मीर की ना बात करूं, जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों पर हमला हुआ है।
कहीं ना कहीं तमाम जो टूरिस्ट जब भी घूमने के लिए आते हैं, खाली कश्मीर की बात नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों पर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर हर जगह इसका जो है कहीं ना कहीं नुकसान देखने को जो है वो जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गृह मंत्री को जो है वो जानकारी दी, और इस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि उस समय एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे और तमाम कई बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं और पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में खिलाफ श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मक्का मार्केट के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल फयाज अहमद भट्ट ने कहा कि हम मानवता के खिलाफ इस हमले की निंदा करते हैं। कश्मीर के लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस तरह से जो है कायराना हरकत जो है वो कश्मीर घाटी में हो, क्योंकि कश्मीर जाने की कहीं ना कहीं विदेश, जिस तरह से विदेश से यहां से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो अभी जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 विदेशियों की भी इसमें जान चली गई है, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना कि देश ना कि जम्मू कश्मीर यानी कि विदेशों से भी लोग जो है कश्मीर घाटी में घूमने के लिए आते हैं। और उनका ये कहना था कि जिस तरह से ये हमला हुआ है, जो कि महासचिव फयाज अहमद भट्ट जो कि मक्का मार्केट के हैं, उनका कहना है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम कश्मीरियों के लिए, तमाम डोगरास के लिए, तमाम जम्मू के जितने भी लोग हैं उनके रहने के लिए, जो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सबको नुकसान है, अर्थव्यवस्था पर इसका जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सीधे राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने आईबी चीफ और उपराज्यपाल के साथ हाई लेवल पर जो है वो मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने वह कहा कि घायलों से मिलने अस्पताल जाएंगे। जानकारी आ रही है कि वह कल सुबह पहलगाम जाने का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। जो जानकारी इस समय मुताबिक मिल रही है वो पहलगाम भी जहां पर ये सारा हादसा हुआ है वहां पर भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। जो जानकारी हमें जो मिल रही है उसके मुताबिक हम लोगों आप लोगों के साथ जो है वो ये साझी कर रहे हैं। और पहलगाम में पर्यटक पुलिसकर्मी के रूप में काम करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मैंने 3 घायल लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर लिया। पहले ऐसी घटना यहां कभी नहीं हुई। कई पुलिसकर्मी यहां पर आगे निकले, रेस्क्यू किया, तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कश्मीर के लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह से जो है ये कायराना हरकत जो है वो आतंकी करे। और इस समय तमाम जम्मू के लोग तो इसको लेकर जो है चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, पर कश्मीर के लोग इससे ज्यादा चिंताएं जो है व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जहां हमला हुआ वहां सुरक्षा के जो है इतना भी बताया जा रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजामिया जो है वो कम थे। अब चलिए, टूरिस्ट इलाका है, यहाँ पर घूमने लोग आते हैं, लोग मौज मस्ती करते हैं। इससे पहले कभी इस तरह से घटनाएं नहीं हुई है, तो हो सकता है सिक्योरिटी के थोड़े कम भी इंतजामियात वहां पर हो, पर आतंकियों ने इसी तरह से जो है वो फायदा उठाया और वे सेना की वर्दी में आए। ये भी जानकारी मिली है। पर्यटकों से परिचित भी किया कि आप कौन हैं, ये भी बताया जा रहा है। जो सूचनाएं इस समय निकल रही हैं, जो टूरिस्ट अपनी वीडियोस में जो लोग बोल रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले परिचित किया जा रहा है कि आप कौन है, उसके बाद अटैक किया जा रहा है। ये भी मतलब हो सकता है, इस चीज की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं। और लगभग सुरक्षा बलों को 30 मिनट का समय लगा, जब तक तमाम गोलियां वहां पर जो बरस रही थी, जो मारनी शुरू की, जब तक सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते। इस दौरान काफी नुकसान वहां पर हो चुका था और उनके मारे जाने का, जो पकड़े जाने की फिलहाल अभी आतंकियों की सूचना नहीं है कि तमाम कोई आतंकी मारा गया हो, जब पकड़ा गया हो, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है उसके लेकर जो है वो काफी दुख व्यक्त करते हैं और निर्दोष नागरिकों पर जो हमला हुआ है उसको लेकर जो है वो निंदनीय जो कर्तव्य है जो हुआ है। इस समय तमाम बड़े बड़े इस समय जो मैं आपको कहूं कि देश विदेश से जो इस समय तमाम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं, तमाम लोग इस समय जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय जो है वो जरूर रखें, पर जिस तरह से ये टूरिस्ट पे हमला हुआ है, जो वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उस वीडियो को देखकर तो काफी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस तरह से कौन घूमने आएगा। तमाम जितने भी लोग हमारे राज्य से बाहर देख रहे हैं, इस तरह से हमला हुआ और
जो हमला हुआ है इस समय, उससे कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इस समय डरा और सहमा हुआ, और जम्मू कश्मीर तो हाई अलर्ट है, उसके साथ दिल्ली, यूपी, तमाम अन्य स्टेट्स भी जो है हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम जो टूरिज्म एरियाज हैं, जो टूरिस्ट एरिया हैं, उनको ये वहां पर जो है, जहां पर भी ज्यादा रश क्राउड रहता है, तो पर्यटक रहते हैं, वहां पर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने भी कहा है कि मेरा गृह मंत्री से ये आग्रह है कि इन तमाम जानकारियों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इन पर जो है जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए, ताकि मैं आपको बता दूं कि कई सारे इस समय ट्वीट पे ट्वीट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बात करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आप जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचे। और जम्मू कश्मीर में इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। और जिस तरह के इस समय जम्मू कश्मीर में हालात हैं, मैं आपको बता दूं कि तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज दोपहर से लाइव अपडेट्स देना शुरू की। पहले जानकारी मिली कि कुछ पर्यटक घायल हुए हैं, फिर जानकारी मिली कि 2 पर्यटकों की जान की गई है। हमने भी खबर रिकॉर्ड की, मैंने ऑन एयर भी वो खबर को किया, पर तुरंत हमें खबर मिली कि यहां पर जो संख्या है वो 26 पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी तक हमारे पास जानकारी यही पहुंची है कि 26 पर्यटकों की जान जा चुकी है। और मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि तमाम जो भी इस घटना में जो हमारे पर्यटक, जो हमारे टूरिस्ट जो घायल हुए हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और आप लोग भी तमाम इस खबर को लेकर जो है अपने कमेंट बॉक्स में राय जो है वो जरूर रखें। फिलहाल बने नए अपडेट के लिए नमस्कार।